हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के बारे में पढ़ा था, यानी किस प्रकार से जब आपके पास दो से अधिक आवेश होते हैं तो उनमें से किसी एक आवेश पर ये सारे के सारे आवेश किस प्रकार से बल लगाते हैं, ये हमने जाना था। हमने ये देखा था कि जो आपका फोर्स किसी भी आवेश में मल्टीपल चार्जेस यानी बहुल आवेशों के कारण जो बल लगता है वह सारे जो है आवेशों द्वारा लगाए गए बल का सदिश योग होता है। इसके लिए हमने पिछले लेक्चर में फॉर्मूला ड्राइव किया था, ठीक है। तो हमने ये सब डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे इसके बेस में आपका एक क्वेश्चन है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ये आपका, ठीक है। तो अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहा गया है? कंसीडर थ्री चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side N। क्या कहा गया है? एक आपको ये कहा गया है कि हमारे पास तीन आवेश है Q1, Q2 और Q3। तीनों क्या है? बराबर है। और तीनों कहाँ पे स्थित है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर ये स्थित है, तीनों वर्टेक्स पे ये स्थित है। अब इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, इस त्रिभुज की बात करें, इसकी हर एक साइड की जो लंबाई है वो कितनी है? L है। L है, क्यों है? क्योंकि ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी इसके तीनों साइड, ठीक है, तीनों साइड क्या है? बराबर है, ठीक है। इसकी तीनों साइड क्या है? बराबर है। What is the force on a charge Q which is with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle? क्या कहा है? कहा ये गया है कि अगर हम एक आवेश लें जिसका मान कैपिटल Q है और उसको अगर हम इस समबाहु त्रिभुज के सेंट्रॉइड यानी केंद्रक पे रखें और ये जो Q है इसकी जो पोलैरिटी है, ठीक है, इसका जो साइन है, इसकी जो पोलैरिटी है, इसकी जो ध्रुवता है वो वही है जो बाकी आवेशों की, यानी अगर हम बाकी आवेशों को प्लस Q के बराबर माने, ठीक है, प्लस Q चार्ज है क्योंकि तीनों Q1, Q2, Q3 क्या है? बराबर है, तो ये भी आपका क्या होगा? प्लस कैपिटल, ठीक है, यानी वही इसकी पोलैरिटी है जो बाकी तीन Q1, Q2, Q3 की पोलैरिटी एज शोन इन फिगर, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ चित्र में दिया है। तीन आवेशों Q1, Q2, Q3 पर विचार कीजिए जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है तथा L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। त्रिभुज के केंद्रक पर चित्र 1.6 में दर्शाए अनुसार स्थित आवेश कैपिटल Q जो कि Q का सजातीय पर कितना परिमाणी बल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फिगर है, ये आपका क्या है? समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज, यानी इसकी तीनों साइड बराबर है। कितनी है? L मानी गई है। तीनों के शीर्ष पे क्या है? आपके आवेश है Q1, Q2, Q3 जो कि क्या है? बराबर है। हमने इन्हें क्या मान लिया? Q के बराबर या प्लस Q के बराबर। अब यहाँ पे इसके जो सेंट्रोइड है यहाँ पे यानी O पॉइंट पर एक दूसरा आवेश रखा गया है जो कि कैपिटल Q है, जिसे यहाँ पे कहाँ रखा गया है? सेंट्रोइड पर यानी केंद्रक पर रखा गया, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से फिगर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें बताना है कि जो ये Q चार्ज है इस पर कितना कुल बल कितना लगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा यहाँ पे निकाय दिया गया है, इसमें कितने आवेश हैं? 4 आवेश। यानी ये जो आपका यहाँ पे सिस्टम है ये बहुल आवेश का एक
निकाय है और यहाँ पर हमें Q पर बल निकालना है बाकी आवेशों के पास। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या मानते हैं, हम क्या करेंगे, अब हमें ये जो Q चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज जो कि O पर स्थित है, उसकी हमें दूरी निकालनी पड़ेगी A, B और C से, यानी Q1, Q2, Q3। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात आप एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये क्या है, आपका समबाहु त्रिभुज है। अगर हम इसके ए शीर्ष से एक परपेंडिकुलर, एक लंबवत रेखा जो है यहाँ पे बनाएंगे तो क्या होगा, ये जो एल्टीट्यूड होगा, ये जो एल्टीट्यूड होगा वो क्या होगा, आपके BC के लंबवत होगा, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और साथ ही साथ क्या करेगा, ये जो भुजा है, BC भुजा है, इसे बराबर दो भागों में बांटेगा। यानी अगर इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई आपकी कितनी दी गई है, L दी गई है, तो BD की लंबाई कितनी होगी, BD की लंबाई होगी L/, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, हम AO की लेंथ निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ADB ट्राइंगल को, ADB ट्राइंगल हो गया ये, ठीक है। अब एक और चीज आपको ध्यान देनी, क्या ध्यान देना है, हम ये जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके जो कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। आपने ये मैथ्स में पढ़ा है। तो यानी कि ये एंगल आपका 60 डिग्री का होगा, ये एंगल आपका 60 डिग्री का होगा और ये ए भी आपका 60 डिग्री का होगा, टोटल 60 डिग्री का होगा। लेकिन यहाँ पे हमने एक एल्टीट्यूड बनाया है जो कि आपका एंगल बाइसेक्टर भी होगा, जिस कारण जो आपका ये एंगल है, यानी एंगल BAD, ये कितना हो जाएगा, 60 का आधा, 60 का आधा यानी ये क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री का कोण बने, ठीक है, 30 डिग्री का यहाँ पे आपका कोण बने। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल की, कौन सा ट्राइंगल, ABD, ठीक है, इस ट्राइंगल की बात करते हैं और हम AD का मान निकालते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC आपको क्या करना है, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर किसके, आपके BC के, ठीक है। ये एक एल्टीट्यूड होगा और इससे क्या होगा, सच दैट क्या होगा आपका AD विल बी इक्वल्स टू, सच दैट आप लिखेंगे AD बाइसेक्ट्स साइड BC एंड एंगल A, इस तरीके से होगा। अब बाइसेक्ट करेगा यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके L/2 L/2। अब हम लेंगे ट्राइंगल ABD, अब आप मानेंगे, नाउ लिखेंगे, नाउ अब अगर हम ले इन ट्राइंगल ABD, यानी ABD ट्राइंगल ले ABD, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये आपका 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगा के आप AD की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको AD निकालना है, तो आपको देखना है कि AD आप किस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये 90 डिग्री होगा तो थीटा आपका ये हो जाएगा, ठीक है, जिसे आप थीटा लेंगे तो थीटा आपका 30 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम cos थीटा निकाले, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है, आधार बटा कर्ण, ठीक है, ये होता है आपका। तो यहाँ पे आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, आधार बटा कर्ण होता है ये। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें तो ये आ जाएगी, बेस ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये होगी, यानी AD अपॉन BA, AD अपॉन BA। AD आपको निकालना है, AD एज इट इज रख देंगे,
बी ए कितना है, बी ए है L/2, यानी आपके पास हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू AD अपॉन L/2। ठीक है, या आप इसे लिख सकते हैं, आपको AD निकालना है, AD इक्वल्स टू cos थीटा L/2 इधर आ जाएगा इंटू L/2। थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। ठीक है, हम यहाँ पे 30 डिग्री, थीटा हमने यहाँ 30 डिग्री को लिया है, तो यहाँ आप 30 डिग्री लिख लें। ठीक है, 30 डिग्री, तो ये एडी आ जाएगा कॉस थीटा, सॉरी कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, ये आ जाएगा। तो एडी आपका हो जाएगा √3/4। ठीक है, तो ये आपका एडी। अब हमने एडी निकाल दिया है, अब हमें क्या निकालना है, हमें दूरी निकालने के लिए एओ चाहिए। एओ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एओ क्या है, एओ एक लाइन है जो ओ पे मिल रही है, और जो ओ है वो क्या है, ओ सेंट्रॉइड है, केंद्रक। आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है उसमें जो केंद्रक यानी सेंट्रॉइड होता है वो किस रेशियो में होता है, 3:2 के रेशियो में। यानी ए बिंदु से जो है यहाँ पे आपकी जो दूरी होगी वो ए ओ अपॉन ओ बी कितना होगा, यहाँ पे ओडी, ए ओ अपॉन ओडी कितना होगा, यहाँ पे क्या पढ़ा है आपने, 3/2। ठीक है, ये आपने पढ़ा। तो ये एओ जो होगा वो 3 होगा और ओडी कितना होगा आपका 2। ठीक है, ये रेशियो इनका हो। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, यहां पर आपका एओ की वैल्यू। ठीक है, तो आप लिखेंगे, ठीक है, आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूज है बी ए। ठीक है, बी ए है तो ये आपका एल है, यहाँ पे L/2 नहीं आएगा, यहाँ पे आपका एल आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसे, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, एडी आपका ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूज एल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एओ निकालना। अब एओ की जो दूरी होगी यहाँ पे, जैसे मैंने बोला 3:2 के रेशियो में होगा, तो यहाँ पे जो आपका एओ होगा वो 3/2 हो जाएगा एडी के। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एओ निकालना है, तो एओ जाएगा आपका 3/2 एडी। ठीक है, आपको लिखना है सिंस O is the centroid, O क्या है, O केंद्रक है, तो क्या होगा आपका, ए हो जाएगा 3/2 एडी, या आप लिख सकते हैं एडी इक्वल्स टू 2/3। हम एओ निकालने, तो एओ इक्वल्स टू 3/2 इंटू √3 बाय, यहाँ पे क्या है, आपका जो सेंट्रॉइड है वो ऊपर है, यहाँ पे एसिस की दूरी होगी 3। ठीक है, अगर हम इनका पूरा रेशियो देखें तो क्या होगा, ये रेशियो, इसका जो रेशियो होगा एओ का वो होगा आपका एओ। ठीक है, एओ अपॉन, तो बच्चों हम जो है ये क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास क्या है, 3 आवेश है Q1 Q2 Q3 जिनका मान बराबर है। हमने यहाँ पे Q लिया है और इन तीनों को कहाँ पे रखा गया है, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर रखा गया है, ए बी और सी। अब हमने क्या किया, एक आवेश लिया कैपिटल Q जिसे हमने O पर रख दिया। अब यहाँ पर हमें कि O पर क्या निकालना है, कुल जो बल लग रहा है वो निकालना। अब O कहाँ पर है, केंद्रक पर है, सेंट्रॉइड पर है, इसलिए OA, और
अगर हम एडी की बात करें तो इनका जो रेशियो होगा वो 2:3 होगा। ओए आपका 2 और ओडी अगर होगा 3, यानी अगर ये रेशियो इस तरीके से है तो आपका जो एओ है वो 2:3 होगा एडी, ठीक है, यानी 2/3 होगा एडी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इस ट्राइंगल को लिया, ठीक है, एबीडी, और हमने क्या किया यहाँ पे एडी क्या मान निकाला ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से, ठीक है, त्रिकोणमिति का यूज किया यहाँ पे। तो cos 30 डिग्री एडी बाय एल आया और हमारा एडी का मान कितना आया, एडी का मान आ गया √3/2 है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एडी की वैल्यू रखी कहाँ पर, एओ बराबर 2/3 एओ एडी पर, तो हमारे पास आ गया एओ L/√3। तो ये हमारे पास एओ क्या आ गया है, दूरी आ गई है किसके बीच में, जो आपका ए पर आवेश है, ए पर जो चार्ज है वो, और जो आपका ओ पर चार्ज है, इनके बीच में, ठीक है। अब दूरी हमारे पास आ गई है, यहाँ पे ए पर हमारे पास आवेश कितना है Q, ओ पर कैपिटल Q। यहाँ पे आप जो है फोर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं कूलम्ब्स लॉ से, ठीक है। तो आप लिखेंगे फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1, यानी Q पर Q1 बराबर Q के कारण बल कितना होगा, कूलम के नियम के अनुसार F बराबर क्या होता है आपका 1/4πε0, किस किस पे लग रहा है, Q अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, AO का स्क्वायर, और किस दिशा में होगा ये, जो ये बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, A से OQ, ठीक है, A से O, यानी आप लिखेंगे along AO, ठीक है। AO की वैल्यू रख देंगे, इसे आप F1 मान लीजिए इस बल को, तो आपके पास जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4πε0 QQ अपॉन AO कितना है आपका L/√3 रख देंगे, हाँ, L/√3 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे इसे, तो आपके पास F1 का मान आ जाएगा 1/4πε0 QQ अपॉन L²/3, या F1 इक्वल्स टू 1/4πε0, 3 ऊपर चल जाएगा 3QQ अपॉन L²। तो ये आपका क्या आ गया, बल आ गया, किसके कारण, along A होगा, ठीक है, किसके कारण आपका ये बल आया, जो आपका बल आया है वो किसके कारण आया है, आपका Q1 के कारण Q पर, ठीक है। तो ये हमने Q1 के कारण जो है O पर जो Q स्थित है उस पर कितना बल लग रहा है ये हमने निकाल दिया, यानी हमने इस वैल्यू को निकाल दिया, और बल आपका इस तरीके से A से O की तरफ लगे, तो ये आप इसे नोट करें। अब इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, हमें जो है जो आपका Q2 और Q3 है उसके कारण जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है वो निकालना। अब उसमें भी सेम आपका लगे जैसे हमने अभी करा, तो हम मान लेते हैं बी बिंदु को, बी बिंदु पे आपके पास Q2 आवेश है, ठीक है, यानी Q के बराबर है, और ये कहाँ पे है, इसके कारण O पर जो फोर्स लग रहा है वो F2, ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी। अब यहाँ पे B से O की दूरी वही होगी जो A से O की है, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनके जो एल्टीट्यूड होंगे वो सेम होंगे, और सेंट्रॉइड की जो है या केंद्र की शीर्ष से दूरी भी बराबर हो, तो यहाँ पे आपका BO बराबर होगा AO, ठीक है। तो आप लिखेंगे नाउ फॉर वर्टेक्स B, यानी B शीर्ष के लिए आप लिखेंगे एज ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल so
OB विल बी इक्वल्स टू OA, ठीक है। क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ABC क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, तो OB बराबर होगा OA के, ठीक है। यानी कितना होगा, कितना है आपका L/√3, ठीक है। ये है आपका L/√3, तो यही आपकी OB या AB जो है BO की वैल्यू हो, सेम ही होता है BO AO, BO AO क्या आया L/√3, ये भी आपका L/√3 होगा, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने पहले, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपका जो फोर्स लगेगा, बल लगेगा, वो F2 बल हो, ठीक है। तो आप लिखेंगे Q2 बराबर Q के कारण Q पर बल कितना होगा F2, कूलम का नियम लगाएंगे 1/4πε0 Q कैपिटल Q अपॉन BO का स्क्वायर, और कहाँ पे होगा अलोंग BO, यानी BO की दिशा में होगा, BO की दिशा में लगेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किधर पे लगेगा, इस तरफ, ये B से O की तरफ, ये वाला फोर्स, ठीक है। तो F2 हो जाएगा, तो F2 हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q अपॉन BO का स्क्वायर कितना है L/√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो F2 आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन L स्क्वायर अपॉन 3, या F2 जो हो जाएगा 1/4πε0 3Q अपॉन L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका F2 आ गया है, ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया, और ये कहाँ होगा अलोंग BO, ठीक है। नोट कर, अब इसी तरीके से आप क्या निकालेंगे, F3 निकालेंगे। F3 यानी क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि जो C पर आवेश है स्मॉल q, उसके कारण कैपिटल Q पर जो आपका फोर्स है, और वो इस दिशा में लगे। अब OC भी आपका OA के ही बराबर होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सेंट्रोइड की जो दूरी है C से वो भी सेम ही होगी। तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे CO बराबर AO, ठीक है। फिर वही इसी तरीके से फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, तो अब आप लिखेंगे now for vertex C, 3 शीट्स के लिए, ठीक है। C शीट्स के लिए क्या होगा आपका, यहां पर भी जो है आपका CO बराबर हो जाएगा AO के, यानी L/√3 के, और यहाँ पे इसके कारण जो बल लग रहा है, यानी Q3 बराबर Q के कारण जो Q पर बल लग रहा है, वो भी इसी तरीके से आप निकाल देंगे। F3 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आ जाएगा CO का स्क्वायर अलोंग CO, C से O की तरफ सॉल्व करेंगे, वैल्यूज रखेंगे, तो आपके पास F3 आ जाएगा, F3 इक्वल्स टू 1/4πε0, ठीक है, 3Q अपॉन L का स्क्वायर, ये कहाँ पे होगा आपका अलोंग CO, और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इस तरीके से F1 F2 F3 आप निकालेंगे, नोट करेंगे।
तो बच्चों आज हमने एक क्वेश्चन है, इसको हमने डिस्कस किया। हमने देखा कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन में जो आपके पास समबाहु त्रिभुज है उसके वर्टेक्स में, उसके जो शीर्ष में आवेश रखे हैं, उसके कारण जो सेंट्रॉइड यानी केंद्रक पर आवेश रखा है उस पे लगने वाले बल आप किस तरीके से निकालें। हर एक आवेश के कारण बल आपने निकाल दिया है, ये हमने देख लिया है किस तरीके से निकलेगा। अब हमें आगे क्या करना है, इसमें आगे हमें यहाँ पे कुल बल निकालना। तो इसको यानी इसका जो आगे का जो हिस्सा है, इसका जो आगे का जो पार्ट है इस न्यूमेरिकल का, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आज आपको जितना पढ़ाया गया है आपको समझ में आया होगा। आपको उसको रिवाइज करना है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।